And I feel sorry for you कि like तुम सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? Are so mean. You wanna go for coffee? 5 minutes. Yeah, why not? I think it's this way. Yeah. Can you hold this? Sure. Heavy. Yeah. What did you buy? हानिया को लेके पहुंचना। क्या कह रहे हैं? अम्मी वो लोग आ रहे हैं, आप टेंशन मत लें। हाँ यार, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। Okay. See you there. Bye. सुनो एक बहुत ही अच्छी पार्टी का इनविटेशन है, चलना चाहोगी? It's not like the last one जहाँ तुम्हारे हस्बैंड ने एक सीन क्रिएट कर दिया था. This is a good one. ना, excuse me. वैसे इस फोन की वजह से अपना प्लान खराब मत करना because I know कि तुम साथ जाने के लिए तैयार हो. You want to go there. Yes. लेकिन इस तरह First of all, she's the Gandhar. This is designer. Secondly, of course मैं सोलिए में नहीं जा रही यार. बुटीक नहीं खुली उस पे डिजाइनर वेस्टर्न वेयर है. हेलो जी इफ़त भी हानिया किधर है? बेटा वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? बता के निकली जबार में। चले ठीक है, जब वो आएगी तो उसे कहिएगा कि मुझे कॉल बैक करें। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ये मैं आ गया। अभी इस टाइम मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, तो जावेद को कहिएगा कि मुझे मेल कर देंगे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आप ही की बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह रहम कर। दीवार की तरह हैंडसम। अगर वो मेरा तो मैं भी रईस बाप की औलाद हूँ, किस चीज़ की कमी थी? बस
अच्छा नहीं किया। सच बताऊं, क्या चीज हो, तुम्हारा नशा अभी तक मेरे सर से उतरा नहीं। क्या चीज हो तुम। हेलो। हाँ यासिर, इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक सेकंड, तुम कहीं भाभी की वजह से तो परेशान नहीं हो? हानिया? मैं अब एक पार्टी पे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और वो शहीर के साथ डांस फ्लोर पर है। And I just wanted to inform you. Bye. कुछ पता चला आपको हानिया का? प्लीज अब जाकर उसे ढूंढने, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। जो जानते बूझते रास्ता भूल जाए, उन्हें ढूंढा नहीं जाता। चले आप अंदर जाए, आंटी को देखने प्लीज। छोटी बहू, क्या है? वो जबार मियाँ शाम से 5-6 मरतबा आपके लिए फ़ोन कर चुके हैं। पता नहीं क्या बात है, आप ज़रा उनसे फ़ोन कर लीजिए। बस मुझे हार्ट अटैक ऐसे ही दे रही हो, और ऊंची बोलो ताकि मामा उठ जाए। ठीक है, मैं कर लूंगी फोन। बाय। चलो। ये तो कैसी औरत है ये, खुदा नेक से हिदायत दे। कहाँ चले गए थे आप लोग? डॉक्टर की तरफ गए थे। अंकल की तबीयत अब खतरे से बाहर है और थोड़ी देर तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आंटी, ये अचानक अंकल को क्या हो गया था? वो बस ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक से बाबा की तबीयत खराब हो गई। आंटी, अभी हानिया की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें जवार से छीनकर कहीं दूर ले जाऊं, far far away। इसकी क्या जरूरत है? मैं इधर ही तुम्हारे साथ। यही तो फर्क है, साथ तो हो लेकिन पास नहीं। शहीर, क्या कमी थी मुझमें? दीवार की तरह हैंडसम, अगर वो मेरा तो मैं भी ग्रेस बाप की औलाद हूँ। किस चीज की कमी थी मेरे पास? अच्छा नहीं किया मेरे साथ। सच बताऊं, क्या चीज हो, तुम्हारा नशा अभी तक मेरे सर से उतरा नहीं।
मंतिशा, आप कुछ देर रेस्ट कर लो। ऑलमोस्ट सुबह तो हो ही गई है, मैं यही ठीक। ज़वार कहाँ है फतबी? बहू बेगम वो तो रात से नहीं आए। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? आई वॉज इन हॉस्पिटल। कमाल अंकल को हार्ट अटैक हुआ। हाँ तो रात भर रहने की क्या जरूरत थी? कुछ पैसे वगैरह दे के आ जाते। मामा, ही वॉज इन ICU। सो व्हाट? उनका कोई बेटा नहीं है, मेरा कुछ फर्ज बनता है, मैं उनका दामाद हूँ। तुम्हारी रहमदिली से मैं बहुत परेशान हूँ ज़वार। बेटा अब उनकी तबीयत कैसी है? इफ़त भी अब वो खतरे से बाहर हैं। अल्लाह का शुक्र है। हानि कब तक रहेगी वहाँ? इफ़त भी हानिया मैडम तो दरवाजा ही नहीं खोल रही, लगता है सो रही हैं। जूस का क्या करूं? जी। वेरी स्ट्रेंज। जिन मोहतरमा के अब्बा ICU में पड़े हुए हैं वो अपने कमरे में सो रही हैं and you spend the whole night in the hospital. Wow. गुड मॉर्निंग। कल इफ़त भी ने तुम्हें मेरा मैसेज दिया था? कौन सा मैसेज? ओह, वो क्या है ना, मैं बहुत लेट आई थी रात को। आई वाज सो टायर्ड, इसलिए भूल गई। कल रात कहाँ थे तुम? ये क्या है? सुबह सुबह इन्वेस्टिगेशंस। सॉरी। मेरे सवाल का जवाब दो। हुआ ये कोई तरीका है सवाल पूछने का? कल रात कहाँ थे तुम? डिनर पे, शॉपिंग के बाद समन के साथ शॉपिंग पे गई थी, फिर उसके बाद डिनर पे चले गई। टाइम का अंदाजा नहीं लगा। अब तुम्हारी याददाश्त वापस आई? कल रात तुम शहीद सिकंदर के साथ पार्टी में नाच रही थी। इतनी छोटी सी बात पे अपनी बीवी पे हाथ उठाया है? मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ पार्टी में तमाशा बनी हुई थी, ये छोटी बात नहीं है। What nonsense ज़वार। मैंने आपसे शादी क्यों की? ताकि आप मुझे उस मिडिल क्लास माइंडसेट से निकालें, मुझे जिंदगी में फ्रीडम मिले। और आपकी मेंटालिटी क्यों इन मिडिल क्लास मर्दों जैसी हो गई? आप तो मिडिल क्लास नहीं है। मर्द किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, उसकी बीवी उसकी इज्जत होती है, और मेरी इज्जत इस तरह पार्टी में उछाली जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कौन सी क्लास में से हूँ? हाँ, मिडिल क्लास, राइट? मैं कितनी ओपन माइंडेड हूँ, मैंने कितना अच्छा एडजस्ट किया आपके घर में। मैंने आपसे पूछा आप कहाँ थे सारी रात, मैंने आपको मारा, मैंने तंग किया आपको, मैंने आपको कितनी स्पेस दी है। अब मुझे स्पेस क्यों नहीं दे सकते? You are sick, हानिया। You are sick। तुम जानना चाहती हो कि मैं सारी रात कहाँ था? मैं सारी रात हॉस्पिटल में था।
पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में है। He was in ICU. तुम क्या चाहते हो? तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारा साथ चाहता हूं, हर पल, हर जगह। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैद करके रखा है। कैद साहब कहते हैं मोहब्बत आज़ादी है, मुकम्मल आज़ादी। जो भी शख्स मोहब्बत की डोर से बंधकर उसका असीर हो जाता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। फाइल्स मैं कैद नहीं करती, आज़ाद करती। हाँ क्यों नहीं रहा? ये नाश्ते की टेबल पे है, बुला ले जाके भाई को। आते होंगे अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बेटा नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। अरे फाइज, रात को कुछ खाया था भाई ने? अम्मा खुद को थोड़ा मजबूत करें, इतनी बेचैनी दिखाएंगी भाई के सामने तो हो चुकी है शादी। अरे बिना कुछ खाए पिए चला गया, पता नहीं दफ्तर में कुछ खाएगा या नहीं। भूख लगेगी, खा लेंगे कुछ ना कुछ। अरे मेरा इकलौता बेटा है, मैं परेशान ना हूं उसके लिए। तो अम्मा मेरा भी एक ही भाई है, और कोई बहन अपने भाई की दुश्मन नहीं होती, इसमें उनका भी तो फायदा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सगी बहन मेरे साथ इस तरह करेगी। अब्बू प्लीज, अब रोए तो मत। देखिए, आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, वैसे आपकी इतनी तबीयत खराब है। पापा बस बहुत हो गया। वैसे तो आप हमें बहादुर बनने का कहते हैं, आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। इंसान पे कभी ऐसा वक्त भी आता है जब उसे अल्लाह की रजा के आगे अपनी मर्जी और अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है ना। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई। बाबा, ये मैंने नहीं, अशफाक साहब ने कहा। उरूज फाइल दीजिएगा। कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स। अरे फाइज, तू क्या हाल है भाई? तू आज भी आ गया? क्यों, आज क्या है? अरे वो तेरे अंकल कमाल अहमद जो मेरे पड़ोसी भी हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया है। ये तो क्या कह रहा है? अरे हाँ, कल मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आया था। और वो तुम्हारी फियांसी, क्या नाम है उसका, वो अबिहा। हाँ अबिहा, बहुत परेशान थी वो। क्या बताया तूने? कौन सा हॉस्पिटल लेके गया तू? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल? यार फाइज, इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। हमारा डबल रिश्ता है उनके साथ, कम से कम तुम्हें तो उनका ख्याल करना चाहिए। हाँ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। सोच क्या रहा है, जाना। हाँ। तू फिर देख लेगा ये? हाँ डोंट वरी, मैं बॉस को भी इन्फॉर्म कर दूंगा।
वैसे मैंने बदी भाई को बता दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उनसे पूछ लो। शाइस्ता, आई मिस बिग पार्टी। तुमने भी अटेंड नहीं की? बस मैं काफ़ी बिजी थी, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं छोटे लोगों की पार्टीज अटेंड नहीं करती। तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वरना यूसुफ बेग कोई मामूली आदमी नहीं है। सीरियसली यार, क्या पार्टी थ्रोगी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑन फेसबुक एज वेल। तुम्हें हानिया ने तो बताया होगा ना? हानिया? हानिया का वहाँ क्या काम है? डेफिनेटली तुमने किसी और को देख लिया वहाँ। माय डियर, तुम्हारी बहू सिर्फ बेग की पार्टी में ही नहीं, आजकल हर पार्टीज में नजर आती है। एंड गेस व्हाट, शहीर सिकंदर हर पार्टी में उसके साथ होता है। आई मस्ट टेल यू शाइस्ता, तुम्हारी बहू का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं है। आई मीन, शी इज हैंगिंग आउट विद अ फैशन फोटोग्राफर। सीरियसली, ओह माय गॉड। खैर छोड़ो, ये बताओ कि और आजकल क्या चल रहा है? देखो हानिया, क्या हालत होगी तुम्हारे बाबा की। किसके लिए की है अपनी ये हालत? उस फजूल बहन के लिए जिसको डे 1 से खुदाफिज कह देना चाहिए था। वो इस लायक है? और फाइज में क्या है मुझे बताएं। कोई करोड़पति है, क्या दे देता आपकी बेटी को? फजूल आदमी है वो। बाबा जब उठे उन्हें कहें कि उनकी बेटी का रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह होगा, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदे के साथ जो उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखेगा। हानिया, मैंने कल तुम्हें कॉल किया था, तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली सॉरी यार, पता कि मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, फिर उसके बाद पार्टी पे चली गई, याद ही नहीं रहा कॉल बैक करना। कल किसी पार्टी पर गई हुई थी? गॉड मंतशा, तुम्हारी सोच है। वहाँ इतने लोग आए हुए थे, डिजाइनर्स, एक्टर्स, आतिफ असलम आया हुआ था। यू मिसिंग आउट। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगी। हानिया, ज़बार को पता है? उन्हीं के बिहाफ पे तो गई थी, उन्होंने खुद कहा था। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगी। कैसे है मामा? तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, मैं उन्हें जरा देख लेता हूँ। फाइज,
डॉक्टर्स ने उन्हें टेंशन से दूर रखने के लिए कहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख के उनकी तबीयत और खराब हो जाए। अभिया प्लीज देखो, मेरा उनसे कोई एक रिश्ता तो नहीं है, वो रिश्ते में मेरे मामू भी लगते हैं, प्लीज मुझे उन्हें देख लेने दो। हर रिश्ता एहसास से जुड़ा होता है और जिस रिश्ते में से एहसास ही खत्म हो जाए उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रहती फाइज। समन के साथ शॉपिंग करने गई थी, पहले शॉपिंग करके फिर डिनर पे गए हम, फिर वहां पे टाइम लग गया, नहीं पता चला। मैं अब एक पार्टी पे अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ और वो शहीर के साथ डांस फ्लोर पर है। यार सॉरी टू से, उनका होलिया और उनकी हरकतें देख के बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और प्लीज भाभी को समझाओ कि शहीर की रेपुटेशन बिल्कुल सही नहीं है, सो उनसे दूर रहें। मेरे खानदान की बहू शहीद सिकंदर के साथ इस हुलिये में, इसका मतलब मैंने तुमसे कहा था लोगों से मिलने में मोहतात रहना। जी मामा, पर शहीद तो जवार के दोस्त हैं, तो अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो वो तो माइंड कर जाएंगे ना। और तुम्हारे दोस्त हैं या कुछ और? मैं देख रही हूँ कि शहीद तुम में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और तुम भी। मामा ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ हानिया। हानिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो तो मंतशा में इंटरेस्टेड है।